Hello everyone, welcome back to the weekly market updates. I'm Shaurik Khadgawat. This week market have witnessed massive volatility amid election results. VIX has gone out of the roof and surely it was not meant for the weak-hearted. On the day of counting, VIX has reached the level of 31 from 18 levels, that is 60% gains on the intraday. On the lighter note, अगर किसी ने अपना portfolio पिछले 3-4 दिनों में नहीं देखा हो, तो he would never know that what kind of roller coaster ride it has been for the investors. इस वीक के दौरान निफ्टी और बाकी सभी मेजर इंडाइसेस ने ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा का मूवमेंट दर्ज किया. बट फाइनली इट सीम्स दैट मोदी 3.0 विल कम एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज विल कंटिन्यू. डेफिनेटली ये इन्वेस्टर्स के लिए एक साई ऑफ रिलीफ है, बट श्योरली विद ए कोलिशन गवर्नमेंट देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन चैलेंजेस. गोइंग फॉरवर्ड इन्वेस्टर्स क्लोजली वॉच करेंगे मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूशन को और आने वाली गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज पे. ऑन द डे ऑफ काउंटिंग जहां निफ्टी ऑलमोस्ट 10% के लोअर सर्किट को टच करने वाला था, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में 12% से ज्यादा की कमजोरी दर्ज की गई. हालांकि एनडीए गवर्नमेंट बनने की घोषणा के साथ ही सभी इंडाइसेस में ऑलमोस्ट रिकवरी हो गई और आज निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई 23,338 लेवल को ऑलमोस्ट टच कर लिया है. वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी कुछ दूर हैं अपने प्रीवियस स्विंग हाई से. And this week, construction has topped the tally with more than 7% of gains और वहीं consumer goods और automobile sector ने more than 5% के gains इस week में दर्ज किए. On the basis of improving inflation data, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 5 वर्षों में पहली बार अपनी इंटरेस्ट रेट कट को 25 बीपीएस से कट करके 3.75% पे ले आए. At the same time, US economy has also shown the signs of cooling of inflation as the job opening data has fell to 3 years low. जहां इस वीक डाउ जोन्स और डेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुए, वहीं नैस्डैक ने 2.9% का अपटिक दर्ज किया. कमजोर इकोनॉमिक डाटा से एक बार फिर टेक शेयरों में तेजी नजर आई क्योंकि एक बार फिर से एफएमसी की सितंबर मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कट्स की होप्स को बढ़ावा मिला है. एफआईएस की लगातार और मैसिव सेलिंग बरकरार है. पिछले एक हफ्ते में एफआईएस ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर चुके हैं. वहीं डीआईएस ने इस हफ्ते 9,000 करोड़ की बाइंग इंडियन स्टॉक मार्केट में कैश सेगमेंट में की. कमोडिटीज में जहां गोल्ड ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, वहीं सिल्वर और क्रूड ऑयल में 1 से 2% की तेजी दर्ज की गई. On June 5th, NSE has set a world record of handling highest number of transactions in a single day. आज की आरबीआई की एमपीसी मीटिंग आउटकम में रेपो रेट को बिना किसी छेड़छाड़ के 6.5% पर ही रखा गया और वहीं जीडीपी ग्रोथ को 7.2% रखा गया. लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं. जहां एलएनटी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4.6 करोड़ के पेनल्टी इंपोज की, वहीं इंटरग्रुप एविएशन ने जापानीज एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया की 14 डेस्टिनेशंस पे डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत करने का फैसला किया. इन अनदर न्यूज, विप्रो हैज गॉट ए $500 million डील फ्रॉम यूएस कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर. वहीं जी एंटरटेनमेंट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर इशू के द्वारा 2,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाने की मंजूरी दी. Arvind have got a 390 crore order from Eastern Railways to create a bypass line. This is it for this week. We'll come up with more updates next week. Till that time, stay tuned with us. Thank you so much.